नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास वीडियो में। और यह खास वीडियो आईटी स्टॉक्स पर होने वाली है, क्योंकि आईटी स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में भी यह सवाल हो सकता है, अगर वह स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, कि आखिर वह अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की आगे क्या रणनीति अपनाएं। और हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स आईटी स्टॉक्स में गिरावट के चलते अपना इन्वेस्टमेंट का कोई मन बना रहे हों। तो ऐसे में उनको पता होना चाहिए कि किस आईटी स्टॉक्स में आपको आगे तेजी देखने को मिल सकती है, या आसान शब्दों में कहा जाए तो आपको आईटी स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक्स परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है और किस स्टॉक को आपको खरीदने से बचना चाहिए। तो इस पर एक बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट को इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ आईटी स्टॉक्स बताऊंगा जिनमें कि आप देख सकते हैं कि यह स्टॉक्स हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरह से देखने को मिला है। बात करें पहले स्टॉक की, तो मैं सबसे बड़े स्टॉक या आईटी सेक्टर में बात करें तो नंबर 1 कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक 1 सितंबर को आप देखेंगे तो 0.85% की तेजी में बंद होता हुआ देखने को मिला है। और आप फ्रेंड्स इसके मार्केट प्राइस को भी ध्यान में रखिएगा, जो इसका क्लोजिंग लेवल है 3111 रुपए पर हमें देखने को मिला है। तो यानी कि कहीं ना कहीं टीसीएस का स्टॉक 3100 रुपए के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक साल में आप देखेंगे तो यह स्टॉक 31% से ज्यादा नीचे आ चुका है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल होगा, अगर वह स्टॉक में ऊपर के लेवल से इन्वेस्टेड है तो उनको आगे स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस पर भी आपको इस वीडियो में पता चल पाएगा कि आप टीसीएस स्टॉक में अपनी आगे की क्या रणनीति बना सकते हैं। बात करें टीसीएस की, 5 साल में यह स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी इसने 36% के आसपास के 5 साल में रिटर्न्स बना करके दिए। और आप इसके ऊपरी लेवल से देखेंगे तो स्टॉक का जो आपको यह ऊपरी लेवल 4588 रुपए का देखने को मिलेगा, जो कि इसका 52 वीक हाई भी रहा है। तो ऐसे में अगर मैं आपको इस स्टॉक को दिखाऊं इसके ऊपरी लेवल से, तो बड़ी गिरावट में यह स्टॉक देखने को मिल रहा है। 30% के डिस्काउंट पर यह स्टॉक अभी भी आपको अवेलेबल है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करें दूसरे स्टॉक की, तो इन्फोसिस के बारे में भी आपको अपडेट देना चाहूंगा। स्टॉक आज अच्छी खासी तेजी में देखने को मिला है। हमने टीसीएस को देखा, टीसीएस हमें 1% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है। वहीं 1 सितंबर को इन्फोसिस का स्टॉक 2.11% की तेजी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है और 1560 रुपए पर स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो आईटी स्टॉक्स में अगर हम बात करें टीसीएस के बाद, तो इन्फोसिस हमें ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए और इस स्टॉक पर भी अपनी नजर बना करके रखनी चाहिए। बात करें इस स्टॉक की, तो एक साल में यह स्टॉक भी लगभग 24% अभी भी हमें नीचे देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसको 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में इस स्टॉक ने टीसीएस से ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिए, जो कि 63% के आसपास के देखने को मिलते हैं। और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 2006 इस स्टॉक का हमें हाई देखने को मिला है, यानी कि स्टॉक 1500 रुपए पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में 500 रुपए के डिस्काउंट पर आपको इन्फोसिस स्टॉक भी देखने को मिलता है। तो आपको इन्फोसिस के बारे में भी पता होना चाहिए। तीसरे स्टॉक एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टॉक आज 1% तक की तेजी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है। 1469 रुपए पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। अगर हम बात करें एक साल के हिसाब से, तो एक साल में एचसीएल स्टॉक ने 19% के नेगेटिव रिटर्न बना करके दिए, लेकिन 5 साल में इस स्टॉक ने 109% के रिटर्न बना करके दिए। तो फ्रेंड्स बात करें एचसीएल टेक की, तो हमने टीसीएस और इन्फोसिस को देखा, उससे बेहतर हमें एचसीएल टेक्नोलॉजी के रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं फटाफट इन स्टॉक से अभी क्या खबर देखने को मिल रही है। बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। मेरी किसी भी स्टॉक पर बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का इतना है कि आईटी स्टॉक से आपको अपडेट किया जाए। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको किस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लीजिएगा। अब बात करें आईटी स्टॉक्स की, कि आईटी स्टॉक से हमें क्या अपडेट देखने को मिल रही है और आप किस स्टॉक पर अपनी नजर बना करके रख सकते हैं और किस स्टॉक से आप दूर रह सकते हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से जान लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि किस स्टॉक में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए। बात करें तो यह सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से हमें यह रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है। बात करें तो सिस्टमैटिक्स ने कहा है कि आईटी सर्विसेज कंपनियों ने मांग में सुस्ती, डील रैपअप में देरी और मैन्युफैक्चरिंग व रिटेल वर्टिकल्स की कमजोरी के चलते सॉफ्ट नतीजे दर्ज किए। यानी कि बात करें आईटी सेक्टर की जो हमें अर्निंग्स आती हुई देखने को मिली है, वह इसी के चलते हमें कमजोर देखने को मिली है, क्योंकि मांग में हमें सुस्ती देखने को मिली है और जो डील रैपअप है इसमें भी देरी, और मैन्युफैक्चरिंग व रिटेल वर्टिकल्स की कमजोरी के चलते भी हमें इनकी जो नंबर्स हैं कमजोर देखने को मिले थे। खर्च में भी दबाव रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स ग्लोबल मैक्रो और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं को लेकर के भी सतर्कता बनी हुई है। ब्रोकरेज ने कहा है कि टीसीएस को टॉप पिक बताया
तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको अब पता चल गया होगा कि बात करें सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की, तो यह अपनी जो पहली लिस्ट में टीसीएस को टॉप पिक बता रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और कहा है कि कंपनी की जो मजबूत डीड पाइपलाइन और खर्च में रिकवरी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। टीसीएस फिलहाल अपने लंबे समय के जो औसत वैल्यूएशन से डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। जैसा कि आपको फ्रेंड्स बता चुका हूँ, यह स्टॉक अपने हाई से इस समय हमें 30% तक के आसपास की गिरावट में देखने को मिलता है। तो ऐसे में बात करें सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की, इन्होंने इस स्टॉक पर अपनी खरीदने की राय दी है या इसको टॉप पिक बताया है। बात करें हालांकि तो इन्फोसिस को लेकर के जो इन्होंने अपनी राय दी है, तो पहली तिमाही में बेहतर प्रदर्शन दिखाया और अमेरिकी डॉलर आधार पर 4.5% तिमाही दर तिमाही ग्रोथ दर्ज की, जबकि टीसीएस का जो है 0.6% का डी ग्रोथ रहा है, यानी कि हमें टीसीएस कम परफॉर्म करती हुई देखने को मिली है। एचसीएल की बात करें तो एचसीएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस को अपनी रेवेन्यू गाइडेंस का निचला स्तर बढ़ाया है और जिससे कि मांग में और गिरावट की आशंका नहीं दिखती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी कि बीएफएसआई वर्टिकल लचीला रहा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और हेल्थ केयर दबाव में रहे। इस बीच जो अमेरिकी बैंकों का जो टैक्स खर्च है, यह CY25 की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड $9.7 अरब तक पहुंचा, जो कि 7% की वार्षिक वृद्धि दिखाता है और इससे बीएफएसआई क्षेत्र में धीरे धीरे रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं, जो कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक सकारात्मक हो सकता है। कंपनियों ने कर्मचारियों की जो सैलरी रोकने और खर्चों को कम करने की कोशिश की, फिर भी उनके मुनाफे पर दबाव बना रहा। ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि जब अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम करेगा तो टेक्नोलॉजी पर होने वाला खर्च बढ़ सकता है। अब बात करें आईटी स्टॉक्स में कि आपको किस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो इस पर जो सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने टीसीएस स्टॉक को बाई की कैटेगरी में रखा है, जो कि आपको बता चुका हूँ, और इसके टारगेट प्राइस 3864 रुपये बताएं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बात करें टीसीएस के करंट मार्केट प्राइस की, तो यह हमें 3111 रुपये पर स्टॉक आज बंद होता हुआ देखने को मिला है। और बात करें सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल की, तो आपको टीसीएस का स्टॉक 3864 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको टीसीएस के टारगेट प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इन्फोसिस और विप्रो और एचसीएल टेक और सोनाटा सॉफ्टवेयर पर, तो इन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है और टेक महिंद्रा पर इनकी सेल की रेटिंग देखने को मिली है, जो कि एक चौंकाने वाली खबर आपको पता चल रही होगी, और इन्होंने इसके टारगेट प्राइस 1112 रुपये बताए। तो ऐसे में आपको टेक महिंद्रा स्टॉक से जुड़ी इस जानकारी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आशा करता हूं अब आपको पता चल गया होगा कि आईटी स्टॉक्स में आपको किस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस स्टॉक से दूर रहना चाहिए या किस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट की राय को या वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है, फ्यूचर में क्या होगा, और ऐसे नहीं है कि अगर एक्सपर्ट ने किसी स्टॉक पर होल्ड की रेटिंग दी है या सेल की रेटिंग दी है तो वह स्टॉक गिरावट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप एक्साइटमेंट में आकर के या पैनिक में आकर के किसी भी स्टॉक में कोई भी बड़ी गलती करने से बचे और अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लें। वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कर दें जो कि आईटी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या अपना कोई इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं, जिससे कि उनको भी आईटी स्टॉक से जुड़ी अपडेट के बारे में पता चल सके। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।